हेलो एवरीवन, जेडिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का प्रतिदर्शीय प्रश्न पत्र 2021-22 जो कि समाजशास्त्र का है। मिसाल हम समाजशास्त्र का मॉडल पेपर पढ़ेंगे 2022 के एग्ज़ाम के लिए। जो समाजशास्त्र का एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा 11 अप्रैल को, सोमवार को। तो देखते हैं इसके लिए। सबसे पहले क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर 1, राष्ट्रवाद के जन्म का कारण क्या है? नंबर 1 इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, उपनिवेशवाद, दूसरा जातिवाद, तीसरा संप्रदायवाद, चौथा आधुनिकता। प्रश्न नंबर 2, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर है 72.40% या 67.7% या 74.04% या 78.8%। प्रश्न नंबर 3, भारत में आयु वर्ग संरचना को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4 में, 3 में, 2 में या फिर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? समसमूह, विवाह, नातेदारी, परिवार। प्रश्न नंबर 5, अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार हैं समसामाजिक व्यवस्था व दृष्टिकोण, उनकी किस्मत, उनकी अपनी स्थिति, उनका वर्गभेद। प्रश्न नंबर 6, ये भी बहुविकल्पीय है। क्षेत्रवाद के प्रबल होने के कारण हैं भाषाई प्रेम, असंतुलित आर्थिक विकास, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, या फिर उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दिया? M.S. श्रीनिवास, G.V. धुर्वे, राधा कृष्णन, D.P. मुखर्जी। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है केंद्रीय शासन व्यवस्था, राज्य शासन व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में अमानवीय शक्ति के अधिकाधिक प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया है नगरीकरण, औद्योगिकरण, लौकिकीकरण, संस्कृतिकरण। प्रश्न नंबर 10, सामाजिक आंदोलन की विशेषता है। नंबर 1, ये अकारण होते हैं, ये संगठित होते हैं, इनमें से कोई सुधार संभव नहीं है, ये संगठित होते हैं। ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर थे। देखिए, मैं यहाँ पर सॉल्व आउट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड की तरफ से प्रतिदर्शी प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर प्रोवाइड किया गया है। ये वो क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको सॉल्व आउट करें तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसको आपको सॉल्व करके भी प्रोवाइड कर दूँगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, उपनिवेशवाद क्या है? ये 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, लिंग अनुपात को स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 13, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। 14, जनजातियों की अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण बताइए। प्रश्न नंबर 15, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की? प्रश्न नंबर 16, क्षेत्रवाद क्या है? इसको बढ़ावा देने वाले 2 कारक बताइए। प्रश्न नंबर 17, संस्कृतिकरण को परिभाषित करें। प्रश्न नंबर 18, हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव बताएं। प्रश्न नंबर 19, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 20, वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं? अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो 3 मार्क्स में थे। अब आ रहे हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, भारत की जनजातियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 22, जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 23, संप्रदायवाद का अर्थ तथा प्रमुख कारण बताइए। प्रश्न नंबर 24, प्रभु जाति से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 25, पंचायती राज अधिनियम 1992 की विशेषताएं एवं महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 26, भूमंडलीयकरण तथा उदारीकरण में किस प्रकार भारतीय उद्योगों को प्रभावित किया है? ये सारे प्रश्न 6 नंबर में आते हैं। अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 27, परियोजना कार्य का आयोजन यानी चरण
स्पष्टता समझाइए। हमें यहाँ पर परियोजना कार्य का जो आयोजन होता है स्पष्टता समझाना है, जो 8 नंबर में आएगा। या तो आप ये प्रश्न करिए, या फिर दूसरा प्रश्न क्या है, अथवा में सामाजिक शोध की सर्वेक्षण पद्धति की विवेचना कीजिए। या फिर प्रश्न नंबर आप देखिए 28, ये क्या है, भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए। इसका दूसरा भाग भी है, या तो आप ये करिए भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना करना है, या फिर इसका जो दूसरा है वो कर लीजिए। दोनों 8 नंबर में है। ये क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण समाज में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 29, महिलाओं के आंदोलन की समीक्षा कीजिए, अथवा सामाजिक आंदोलनों को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। ये 8 मार्क्स में थे। देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी 1 नंबर में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर में, लघु उत्तरीय 6 नंबर में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 नंबर में आएंगे आपके समाजशास्त्र के पेपर में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका आपको हल प्रोवाइड करूं, सारे आंसर्स इसके दूं, तो आप मुझको कमेंट में इसके बारे में लिख सकते हैं। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।